ये 54 क्वेश्चन दे रखा हमारा। क्या दे रखा है ये, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज अ स्क्वायर नंबर, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। बोला कि एक 2 डिजिट का नंबर है वो, और उसका रिवर्स नंबर जो होता है वो, दोनों को अगर सम करते हैं, ठीक है, तो वो स्क्वायर नंबर हो जाता है। तो ऐसे कितने नंबर होंगे 2 डिजिट के जिनको प्लस करेंगे, एक बार 2 डिजिट का लेंगे उसका रिवर्स करके प्लस करेंगे तो स्क्वायर में आएगा। कितनी बात समझ में आई? तो इसे करने जा रहे हैं, समझ में बात आ गई, सवाल समझ में आ गया। एक 2 डिजिट का नंबर है, उस नंबर का रिवर्स नंबर लेते हैं, उन दोनों को प्लस करते हैं। अब वो जो नंबर होगा वो एक नंबर स्क्वायर नंबर होगा, वो स्क्वायर नंबर होगा। तो वो ऐसे कितने नंबर्स होंगे 2 डिजिट वाले, ठीक। कितनी बात सुन में आई? आगे चले हम लोग इसका सलूशन करने चल रहे हैं। बोला क्या, हम लोग आमतौर पे जानते हैं यूनिट प्लेस 10 प्लेस डिजिट लेते हैं। तो एक 2 डिजिट का नंबर लेते हैं, लेट 2 डिजिट नंबर बी XY, ठीक है। ये XY है, यानी यूनिट प्लेस पे Y है, 10 प्लेस पे X है। तो इसका जो नंबर होगा, नंबर क्या होगा, द नंबर इज देखो, यूनिट प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई कर दो और 10 प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 10x प्लस y हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये ओरिजिनल नंबर हो गया। ओरिजिनल नंबर इज, यहाँ पे मैं करता ओरिजिनल नंबर इज, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का रिवर्स कर दिया, तो इसका रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, y जो है ना 10 प्लेस पे चला जाएगा, x यूनिट प्लेस पे चला जाएगा, ठीक है। रिवर्स नंबर अगर मैं ऐसे दूं, रिवर्स नंबर अगर लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, yx ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। रिवर्स नंबर प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे रिवर्स नंबर को, 10y प्लस x, यानी x जो ना यूनिट प्लेस पे था तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, y जो था 10 प्लेस पे था तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों को प्लस कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये रिवर्स नंबर होगा प्लेस वैल्यू को इंक्लूड करके। अब ये जो ओरिजिनल नंबर है प्लेस वैल्यू के साथ, ये जो रिवर्स नंबर है, इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले सम करते हैं, सम ऑफ 2 नंबर्स, सम ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। कितना ये 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x, ये हमारा सम आ जाएगा। यहाँ पे जब सम कर लेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे, मान लो हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, बीच में प्लस का साइन है ना, तो साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, जैसे था ऐसे ही रहेगा ये। तो हमने इस ब्रैकेट को यहाँ से हटा दिया, तो 10x प्लस 1x 11x हो जाएगा, और फिर 10y, यहाँ 10y है, ये 1y है, तो 11y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10x प्लस नहीं 11x, ये हो जाएगा 11x प्लस 11y, ठीक है। और अगर 11 को कॉमन ले लेते हैं तो 11 कॉमन ले लो, x प्लस y, ऐसा नंबर हो जाएगा। दोनों को प्लस करना, ओरिजिनल नंबर को और रिवर्स नंबर को जब प्लस करेंगे तो 11 बाहर आ गया, x प्लस y हो गया, ठीक है। कितनी बात सुन में, यहाँ तक समझ में आ गया। ये आगे चलते हैं। अब यहाँ पे तो जगह है नहीं, तो ऊपर से थोड़ा क्वेश्चन को मिटा दें हम लोग, तो क्वेश्चन को मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। आंसर को रख रखा भी, क्योंकि आंसर को देखना है कि कौन सा इसमें से आंसर होगा। कितनी बात सुन में, आगे चलें। अब क्या बताया कि ये जो नंबर है
जो सम ऑफ टू नंबर्स है ये एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्या है? ये एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। 11x प्लस वाई इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर ये है। अब क्या है परफेक्ट स्क्वायर कैसे होगा? देखो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 121 आ जाएगा। तो 121 आएगा तो अब वो परफेक्ट इसका 11 स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो है x प्लस वाई का जो सम करेंगे वो 11 आना चाहिए। x प्लस वाई का जो सम करें वो 11 आना चाहिए, तभी जाके ये 11 होगा ये सम करके, और ये 11 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 स्क्वायर होगा, 11 परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, क्या समझ में आया इसका? दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 11। ठीक है, ये 11 के बराबर होना चाहिए। ठीक, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब अगर हम लोग देखते हैं कि x का वैल्यू y का वैल्यू कितना रखे कि इस 11 आता रहे, तो एक ऑर्डर मिल जाएगा। अगर x का वैल्यू हम लोग लेते हैं 2, y का वैल्यू लेते हैं 9, तो ये 11 देगा। ठीक है ना, 2 प्लस 9 11 देगा। इसी 3 प्लस 8 ये भी 11 देगा। कितनी बात सुन में? ऐसे ही हमें देगा कौन सा नंबर? 4 प्लस 7 ये भी 11 देगा। 5 प्लस 6 ये भी 11 देगा। हम क्या कर रहे हैं, ये 2 प्लस 9 11 आ गया तो इसमें एक बढ़ा रहे हैं, 2 के बाद 3 कर दिया, इसमें से एक घटा रहे हैं, 9 से 8 कर दिया। तो 2 का 3 किया, 9 से कम करके इधर बढ़ा रहे और इधर एक घटा रहे। ऐसे ही 3 के बाद 4 कर दिया और ये 8 से एक कम करके 7 कर दिया। ये 5 हो गया, 6 हो गया। ये आ जाएगा हमारा 5 के बाद ये 6 हो जाएगा, एक बढ़ा दिया हमने, और ये एक घटा देंगे, ये भी हो जाएगा, 11 देने लगेगा। कितनी बात सुन में आई? तो ऐसे कितने नंबर्स हो जाएंगे हमारे पास? ये तो ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 प्लस 4 हो जाएगा, 11 आएगा। ये 7 प्लस 4 11 आ जाएगा। फिर ये 8 प्लस 3 11 आएगा, ये 9 प्लस 2 11 आएगा। तो कितने टोटल कितने नंबर हो गए जो 11 देंगे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 नंबर है जो प्लस करेंगे तो हमारा 11 देगा, और 11 ये हो जाएगा, 11 ये, तो 11 इंटू 11 11 का स्क्वायर 121, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। तो हमारे पास जो नंबर है, जो 2 डिजिट का नंबर है, जिनको अगर प्लस करते हैं रिवर्स करते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है, वो है 29 29 29 यानी 2 प्लस 9 29, तो ये दोनों मिला के 11 देंगे। ठीक है, 29 38 47 56 65 74, ठीक है, 83 92, ये सब नंबर है जो हमें परफेक्ट स्क्वायर देंगे। ठीक, तो ऐसे टोटल कितने 8 ऐसे नंबर है 2 डिजिट के, जिनको उसके नंबर और उसके इन्वर्स को प्लस करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ये इस तरह से 8 आंसर होंगे। कितनी बात सुन में आई? आगे चले। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिटा के एक नंबर और उसका रिवर्स का चेक कर लेते हैं क्या मतलब होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया? मैं मिटा दे रहा हूँ ये दो। जैसे बताया ये 29 है, 29 है, तो इसका उल्ट रिवर्स नंबर क्या होगा 92, और इसको प्लस करेंगे तो 121 आ जाएगा। ठीक है, 121 आ जाएगा। ऐसे ही 38 है, इसका रिवर्स है 83, ये भी 121 देगा। ठीक है, 47 है, 74 है, 121 देगा। ठीक है, 56 है, 65 है, दोनों को ऐड करेंगे 121 आएगा। ठीक है, ऐसे ही सबका जो 56 के बाद
75 है, 65 है और फिर 56 है, ये 121, ये रिपीट करने लगेगा। तो इस तरह से 8 ऐसे नंबर है जिनको उसका ओरिजिनल नंबर और उसका रिवर्स नंबर दोनों को प्लस करेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। कितनी बात सुन में, आगे चले पीछे चले। ये थोड़ा सा लॉजिक टाइप का सवाल था, मतलब पजल्स टाइप का सवाल है इस तरह का। वैसे तो 2 डिजिट के नंबर तो बहुत सारे हैं और बहुत सारे सवाल भी है, बहुत सारे बुक में सवाल भी है, एनसीईआरटी में दे रखा, 9th में भी दे रखा, 10th में भी दे रखा, 2 डिजिट पे बेस करता हुआ। ठीक है, कितनी बात सुन में समझ में आए, ये आगे चले हम लोग। ये था क्वेश्चन नंबर 54। अगला क्वेश्चन करने जा हम लोग 55। ठीक रखा, ये क्वेश्चन 55 कर रहे हैं। द पेयर ऑफ इक्वेशन x + 2y + 5 is equal to 0 and -3x - 6y + 1 is equal to 0 has solution, चॉइस दे रखा है, यूनिक सोल्यूशन, एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। ये इक्वेशन दे रखा है, ये 2 इक्वेशन दे रखा है। ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का है, 10th क्लास का है। ये इनका बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर होगा। एक हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन में एक जनरल हमारा इक्वेशन करके ये पूरे आइडिया को समझाता हूँ। इसमें कई सारी बातें हैं, तो मैं चाहता हूँ कि पूरी बातों को मैं इस क्वेश्चन के हेल्प से समझा दूँ ताकि बाद में आपके लिए आसानी रहे। क्या बताया, सोल्यूशन कर रहा हूँ मैं। एक जनरल इक्वेशन लेते हैं, a1x + b1y + c1 is equal to 0, a2x b2y + c2 is equal to 0। ये 2 इक्वेशन लिया हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन का, और ये जो होता है ना कोफिशिएंट कहलाता है। ये a1 b1 c1 कोफिशिएंट कहलाता है, a2 b2 c2 कोफिशिएंट कहलाता है दूसरे इक्वेशन का। इसके साथ साइन कन्वेंशन भी है, जो पॉजिटिव होगा वो पॉजिटिव मिलेंगे, नेगेटिव में है नेगेटिव मिलेंगे। क्या देखा गया है कि जो इक्वेशन दे रखा है उसके कोफिशिएंट का रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम लोग रेशियो निकालते हैं, a1/a2 रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशंस। ठीक है ना, इन इक्वेशंस के कोफिशिएंट का रेशियो निकालते हैं, a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2। ये इस तरह से रेशियो निकाल लिया। अब क्या बताया कि इन रेशियो को कंपेयर करके देखते हैं कि इनका क्या आ रहा है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि अगर तीनों सेम आता है, यहाँ पे 3 अलग अलग केसेस होते हैं, 2 इक्वेशन के 3 अलग अलग केसेस है। क्या दे रखा है, पहला केस में एक नंबर में इफ a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। अगर तीनों का रेशियो सेम आ जाता है, मैग्नीट्यूड भी लेना है और उसका साइन भी लेना है, जो प्लस में होगा वो प्लस में लेंगे, जो माइनस में होगा वो माइनस में लेंगे, फिर उसका वैल्यू लेके रेशियो लेंगे। अगर ऐसा होता है कि तीनों का रेशियो बराबर होता है, a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, then it's has infinite many solution। ठीक है, it has infinite many solution। बहुत ही सॉल्यूशन होंगे इसके, बहुत ही सॉल्यूशन होंगे। ये इसका एनालिसिस आता है, यह आइडिया आता है। और इसका जब ग्राफ से दिखाएंगे तो इसका जो ग्राफ होगा ओवरलैपिंग ग्राफ होगा। जैसे मान लो एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया तो दूसरा लाइन भी हर उसके ओवरलैप करेगा, दूसरा लाइन भी हम लोग रेड से ले लेते हैं, दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर से जाएगा। ओवरलैपिंग ग्राफ है, ठीक है ना, ओवरलैपिंग। इसको हम लोग ओवरलैपिंग भी कहते हैं, कॉइंसाइडिंग भी कहते हैं, कॉइंसाइडिंग भी कहते हैं, कंसिस्ट भी कहते हैं, कंसिस्ट भी कहते हैं।
यानी कंसिस्ट का मतलब वो है जिसमें आंसर आता है, एक आए अनेक आए वो एक अलग बात है, पर आंसर आता है उससे बोलते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है ओवरलैपिंग ग्राफ होता है, कोइंसाइडिंग ग्राफ होता है, और इसका जो आंसर आता है इसमें तो इनफिनिट मेनी सोल्यूशन, बहुत सारे आंसर आएंगे, क्योंकि हर जगह लाइन जो है एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। आंसर का मतलब क्या हुआ कि जब दो लाइन कितने पॉइंट पे टच करता है उतना उसके आंसर होते हैं। जब दो लाइन एक दूसरे को कितने पॉइंट पे टच कर रहे हैं, जितने पॉइंट पे टच करेगा उतना ही उसके आंसर आएंगे। यहाँ पे सभी पॉइंट पे एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसके बहुत सारे आंसर होंगे। जिस पॉइंट को लोगे वहाँ पे दोनों लाइन ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों लाइन मिल रहे हैं, तो ये सभी जगह आंसर हो जाएंगे। तो ये तो पहला कंडीशन दे रखा था। इसी तरह से दे रखा है दूसरा कंडीशन। दूसरे कंडीशन में क्या लिखा है, इफ a1/a2 is equal to b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये c1/c2 का वैल्यू अलग आ जाता है, चाहे वो साइन की वजह से आ जाए या मैग्नीट्यूड के हिसाब से आ जाए। जब ये अलग हो जाता है लास्ट वाला, तो इट हैज़ नो सोल्यूशन। इट हैज़ नो सोल्यूशन, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। क्या मतलब हुआ कि इसके जो दो ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि एक ये लीनियर इक्वेशन है, जब इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन आता है। ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसका ग्राफ बनाएंगे, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। दो इक्वेशन है, दो स्ट्रेट लाइन आएंगे। यहाँ पे तो दोनों स्ट्रेट लाइन ओवरलैप करते हुए दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें अगर ऐसा कंडीशन होता है इट हैज़ नो सोल्यूशन, इसका मतलब इनमें दोनों लाइन कहीं भी ओवरलैप नहीं करेंगे, कहीं पे भी ओवरलैप नहीं करेंगे। इसका मतलब पैरेलल लाइंस होंगे। क्या होंगे ये? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस होगा, कहीं भी ओवरलैप नहीं करेंगे, इसका कोई भी आंसर नहीं होगा। इसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब ये है कि इसका कोई आंसर नहीं है, इनकंसिस्टेंट। कितनी बात सुनिए, पैरेलल लाइन ग्राफ बनता है। इसी तरह से तीसरा दे रखा है, इफ a1/a2 is equal to b1/b2 not equal to b1/b2 but may not be equal to c1/c2। यानी कि if a1/a2 is not equal to b1/b2, यानी a1 a2 का जो रेशियो आ रहा है वो b1/b2 के बराबर नहीं आ रहा। c1/c2 हो भी सकता है इक्वल, नहीं भी हो सकता, मगर ये इक्वल नहीं है। a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। अगर ऐसा होता है तो इसके लिए हम लोग दिखाते हैं, इसका क्या कंडीशन देते हैं हम लोग, इट हैज़ यूनिक सोल्यूशन। इट हैज़ यूनिक सोल्यूशन। यूनिक का मतलब क्या हुआ, एक जगह ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, एक जगह एक दूसरे को। जैसे मान लो ये एक लाइन है, इधर से जा रहा है, तो दूसरा लाइन कहीं से आके इसको एक पॉइंट पे कट करेगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा है जो दोनों लाइन में, दोनों इक्वेशन में कॉमन है, और इसका वही सोल्यूशन है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसका जो ग्राफ बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन पिछले बच्चों को दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई देता तो सुन लो मैं क्या बता रहा हूँ। इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाते हैं और यूनिक सोल्यूशन होता है। तो ये जो है एक कोफिशिएंट के रेशियो से आइडिया को डेवलप, आइडिया दिया हुआ, ये रिलेशन दे रखा आपकी बुक में। आप कोफिशिएंट के रेशियो से आपके सामने समझाया भी होगा, जहाँ पे भी पढ़ा होगा आपने समझाया। ये तो एक कॉमन क्वेश्चन है ऐसा। अब ये हमारा होता है, मैं इसलिए बता दिया कि एक पूरा चार्ट बन जाएगा, तो आगे के लिए अगले क्वेश्चन, क्योंकि हर साल इस तरह के सवाल आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन दे रखा कोफिशिएंट के रेशियो से, और ये उसका आगे आइडिया दे रखा है। अब हम लोग चलते हैं दोबारा से इस क्वेश्चन पे और देखते हैं कि इसका कौन सा वैलिड कर रहा है। तो इसमें तो जगह है नहीं, तो थोड़ा सा इसी में से मिटा देते हैं। कितनी बात सुन में ये हम मिटा दे रहे हैं, ये तो आपको याद होगा। ठीक है, चलिए याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है, ये पहला इक्वेशन लिख दिया, x
प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये लिख दिया। दूसरा इक्वेशन है -3x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा लिख दिया। अब देखते हैं कि a1 a2 a1 b1 c1 कितना है। a1 इसके सामने x के पहले वाला जो वैल्यू है वो a1 है, यहाँ पे कोई भी नहीं है तो ये 1 है, तो हमने 1 पॉजिटिव में ले लिया। b1 की जगह पे +2 ले लिया, c1 की जगह पे 5 ले लिया प्लस का। ऐसे ही a2 की जगह पे -3 ले लिया, b2 की जगह पे -6 है और c2 की जगह पे +1 है। अब इसका रेशियो लेते हैं तो क्या होगा, ये 1/-3 आ जाएगा। क्या मिलेगा हमें, a1/a2 का जो रेशियो मिलेगा -1/3 मिलेगा। b1/b2 का जो रेशियो मिलेगा हमें ये 2/6, 2/-6, ये भी -1/3 हो जाएगा। और ये c जो है c1/c2 ये 5/1 हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा। कंडीशन के हिसाब से क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये a1/a2 b1/b2 के बराबर है, मगर c1/c2 के बराबर नहीं है। क्या दे रखा है, हेयर a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2. This implies that it has no solution, क्योंकि इसमें नो सोल्यूशन के कंडीशन को वेरीफाई करता है। तो नो सोल्यूशन कौन सा दे रखा है इसमें डी दे रखा, आंसर डी दे रखा है, नो सोल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग a1/a2 का रेशियो लेते हैं, फिर b1/b2 का रेशियो लेते हैं, c1/c2 का रेशियो लेते हैं, और उस रेशियो को देखते हैं कि कौन सा कंडीशन वैलिड कर रहा है, ये तीनों इक्वल है या फिर वो जो 3 का इक्वेशन हमने बताया था उसमें से कौन सा वैलिड कर रहा है, उसी के हिसाब से इसमें बताना है। कितनी बात समझ में, ये चलते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, ठीक है ना। ओके, ये अगला क्वेश्चन दे रखा हमारा, और क्या दे रखा है ये, इफ x इज इक्वल टू 3 + √8 देन द वैल्यू ऑफ x² + 1/x² इज 24, 34, 44 एंड 18। इनमें से कौन सा आंसर होगा। ठीक है, ऐसे सवाल भी बहुत कॉमन है और इसका भी एक शॉर्टकट मेथड है। पहले मैं मेथड से कर देता हूँ, फिर शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। क्या दे रखा है ये, जैसे ये x का वैल्यू दे रखा है, x इज इक्वल टू 3 + √8। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, फिर 1/x इज इक्वल टू 1/3 + √8, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये नीचे में √8 है, इसको हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज करते, जानते हैं ना रेशनलाइज करना, इरेशनल नंबर को रेशनलाइज कर देते हैं। तो जब रेशनलाइज करते हैं तो सेम टर्म अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। ठीक, अब ये जो है इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो इतना ही आ जाएगा, 3 - √8 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 3 + √8, 3 - √8, a + b, a - b आ जाएगा। ठीक है, तो a + b, a - b को मल्टीप्लाई कर देते तो a² - b²। a की जगह पे कितना है 3, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और b के जगह पे है √8, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। कितनी बात सुनने। इसके बाद क्या है कि ये जो है ना 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, √8 का स्क्वायर 8 आ जाएगा, तो 9 - 8 1 आ जाता है। तो ये 1/x का जो वैल्यू होगा 3 - √8 हो जाता है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 1/x का जो वैल्यू हो जाएगा 3 - √8। ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि आमतौर पे ऐसा ही नंबर की सेटिंग होती है, जो इस तरह से हम लोग रेशनलाइज करेंगे और ये आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये प्लस में था तो उसका रेसिप्रोकल माइनस में हो जाता है, और अगर यहाँ माइनस में होता तो यहाँ प्लस में आ जाता है। ठीक है, अब इन दोनों का प्लस कर देते हैं तो क्या होगा, x + 1/x का वैल्यू क्या होगा 3 + √8, ये तो इसका वैल्यू हो गया x का, 1/x का वैल्यू है +3 - √8। ठीक, ये -√8 - √8 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 6, ये दोनों प्लस होके 6 आ जाएगा, 1/x का वैल्यू आ जाएगा 6। अब हमें किसका वैल्यू पूछा है वो हम लोग निकालते हैं। इसको हम लोग एक अरेंजमेंट है अलजेब्रा में, ये आता है क्या है ये कि x² + 1/x² को
अरेंज करते हैं तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, ये आ जाएगा। देखो ये कैसे हो गया, ये मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये x कैंसिल हो गया, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे x² प्लस 1/x² तो ठीक आ रहा है, लेकिन 2 ज़्यादा आ रहा है, तो 2 को माइनस कर दिया हमने, तो फिर ये बैलेंस हो जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। इसको स्क्वायर करके तो x² प्लस 1/x² प्लस 2 आएगा इसके अंदर से, मगर वो जो 2 यहाँ तो है नहीं, तो -2 करके बैलेंस कर दिया, ठीक। ये इतनी बात समझ में आई। ये यहाँ पे अरेंजमेंट है इस इक्वेशन का। अब इसका वैल्यू कितना दे रखा है, ये इसका वैल्यू हमने 6 निकाल रखा है, ये तो यहाँ पे डाल देते हैं, ये 6 का स्क्वायर -2, 6 36 -2 34, तो इसका आंसर हो जाएगा 34B। कितनी बात समझ में, आगे चले। ये समझ में आ गया। ये आमतौर पे इस तरह के सवाल बहुत कॉमन है अलजेब्रा में। ये एक वैल्यू दिया था, उसका रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं, और ये रेसिप्रोकल निकालने के बाद वो से अपोजिट साइन का जाता है, सम होता है माइनस होता है उसका, जैसे ये होता है, इसे हम लोग यहाँ पे अरेंज करके लिख देते हैं अलजेब्रा में, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है वो हम लोग निकाल लेते हैं, ये यहाँ पे भी डाल सकते हैं, x का वैल्यू यहाँ से उठा कर डाल सकते हैं, और 1/x का ये वैल्यू यहाँ पे भी डाल सकते हैं, यहाँ पे भी निकाल रखा, चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, और इसको वैल्यू डाल के स्क्वायर करके सिंप्लीफाई कर दिया। कितना समझ में आया ये, कितनी बात में। आमतौर पे इस तरह के सवाल का क्या होता है, जो रूट के ये जो प्लस पे रूट होता है ना, वो कैंसिल हो जाता है, तो इसको शॉर्टकट में अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो क्या ये समझ में आ गया, नहीं समय मिटा दे रहा हूँ। ये इसको शॉर्टकट में क्या करेंगे, जो पहला नंबर होता है, ठीक है, उसका जो वैल्यू आएगा, इस तरह का जो वैल्यू आता है, इसको स्क्वायर में लेते हैं, तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू, ये मान लो a है और ये √b है, ये a है, तो a ट्वाइस ऑफ a का होल स्क्वायर -2, ऐसा कर सकते हैं इसका वैल्यू। इस तरह के सवाल के लिए अलजेब्रा में इस तरह के सवाल के लिए हम लोग ये कर सकते हैं, ट्वाइस ऑफ a का होल स्क्वायर -2, इस तरह के सवाल के लिए क्या है, यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, 2 × 3 का होल स्क्वायर -2, 6 का स्क्वायर -2, 36 -2 34, ये इस तरह से आ जाता है। तो ऐसे सवाल दिए हो आप, इस तरह का वैसे वेरिएशन बहुत है, इस तरह के सवाल में वेरिएशन बहुत है, आप एग्जैक्टली ये फॉर्मूला नहीं कर सकते सब जगह, लेकिन इस तरह के सवाल में वेरिएशन बहुत है अलजेब्रा में, मगर स्पेशली इस सवाल के लिए या इस तरह के सवाल के लिए हम लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 रूट सम वैल्यू है, 3 प्लस रूट सम वैल्यू है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो अपोजिट साइन का आ जाएगा हमारा, और फिर उसके बाद फिर इस तरह का वैल्यू को निकालने के लिए ये कर सकते हैं। तो ये स्पेशली इस तरह के सवाल के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। कहाँ तक समझ में आया, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं।